उन्होंने वहाँ पे फ्लैट बना दिया, फ्लैट बना करके बेचता है उसको, ठीक है, वो भी जो है लीज कराता है, उसको सब लीज बोलते हैं। तो अब होगा क्या कि वो जो है रजिस्ट्री तो हो नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो है बिल्डर ने जो है अथॉरिटी को पैसा नहीं दिया, ड्यूज क्लियर नहीं करे। जब ड्यूज क्लियर नहीं करे तो उन्होंने पोजीशन नहीं दिया उनको, मतलब रजिस्ट्री कराने का हक नहीं दिया। तो इसमें फंसा कौन? जो कस्टमर है, यानी कि हम लोग फंस गए। अब हो क्या रहा है कि 2018 के बाद में रेवेन्यू इनका कम होने लगा, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। सारी जो है इन्वेंट्री मतलब जो फ्लैट वगैरह है उनके, वो खाली पड़े थे, बिक रहे नहीं थे। लोगों ने जो है पैसा तो बिल्डर को दे दिया था, लेकिन लोगों को मिल कुछ नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ, उन्होंने जो वहाँ के डीएम थे, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या बोला कि भाई आप 5% स्टैम्प ड्यूटी दे करके जो है सब रिलीज करा सकते हैं। तो सब रिलीज जो है सब लीज करा सकते हैं। वो क्या होगा, बायर और जो है बिल्डर है दोनों के बीच में हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, देखिए एक टावर पूरा जो है वो जो है उसका सेंक्शन मिलता था, मतलब उसको रजिस्ट्री कराने के लिए मिलता था, मतलब उसका जो बिल्डर है वो ड्यूज क्लियर करेगा तभी उसको मिलता था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि एग्रीमेंट टू सब लीज कर दिया। उसमें क्या होता था कि वो मान्य होता था एक रजिस्ट्री के रूप से ही। तो इसमें एक फ़ायदा ये मिल गया कि अगर मान लीजिए कल को, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बस ये है कि हाँ एक तरीके से मालिकाना हक आपको मिल चुका है, लेकिन आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी बाद में। लेकिन उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा, खाली स्टैंप जो है ड्यूटी लगेगा। 50 रुपये का एक स्टैम्प पेपर है शायद उसमें, वो दे करके आपका रजिस्ट्री जो है उसी रेट पे कर दिया जाएगा, भले ही सर्कल रेट आगे बढ़ जाए। तो वो जो काम है 2018 वाला, वो अब जो है जाकर के हो रहा है, उसकी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो ये था इसका। अब इसमें क्या होता है, देखिए ट्रांसफ़र जो इसमें ATL होता है वो करा जाता है आपका सर्कल रेट के ऊपर में। और जो ट्रांसफ़र जो कि हम बात कर रहे हैं कि भाई मैंने मान लिया कि मेरा प्लॉट निकल जाता है, ड्रॉ हो जाता है, फिर मैंने लीज भी करा लिया, उसको मैं फिर किसी दूसरे को बेचना चाहता हूं, तो वो जो दूसरे को बेचना होता है उसको ट्रांसफ़र बोला जाता है। उसमें ट्रांसफ़र चार्जेस लगते हैं। तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो जो लगते हैं अलॉटमेंट रेट के ऊपर में लगते हैं, जो कि मैंने बताया था ट्रांसफ़र चार्जेस 5% है। और मैं कहीं देख रहा था अभी कि वो कुछ बोल रहे थे 2500 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी लेते हैं। उसका मैं कैलकुलेशन आपको कल जो है एक वीडियो में बता दूंगा अगर टाइम लगा तो। अदरवाइज मैं दूसरा टॉपिक जो है जो मैंने बताया है कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वर्सेस लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें देखिए राइटफुल जो है इसका, जो अगर मैं बताऊँ, वहाँ पे पूरा राइट जो है ओनर के पास में है। इसमें जो है सेपरेशन हो जाता है, जिसको कि ये लोग डिमाइस बोलते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ओनर और टेनेंट के बीच में क्या होता है, जो ओनर है वो खाली ओनर तो है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है, वो खाली उसको सेपरेट कर दिया है कि हाँ बस मैं ओनर हूँ, बाकी यूज़ तुम करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुमसे जो है उसका मुआवजा ले लिया है। बेसिकली ये है मोटा मोटे रूप में। अब मेन बात आ जाती है डिफरेंस की, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सेल क्या होता है, फुल राइट है, फुल लाइबिलिटीज है ओनर की, ठीक है, ये सेल डीड का मैं बता रहा हूँ। वहीं लीज में क्या होता है, खाली आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, आप ओनर नहीं है और आपकी लाइबिलिटीज भी कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा है या, उसमें डिफाइन क्या होता है कि आप जो है आपकी लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी, यानी कि आप किस चीज के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, वो जो है येड़ा आपको बताएगा। इसमें जो है टाइम बाउंड नहीं होता है, मतलब सेल आपने एक बार कर दिया छुट्टी। इसमें क्या होता है, आपको टाइम देना पड़ता है, यानी कि येड़ा हमको टाइम दे रहा है 90 ईयर्स का, ठीक है। उसके बाद में सेल में हम लोग एक बार पैसा पे कर देते हैं, काम खत्म, ठीक है। लीज में क्या होता है, ये वन टाइम भी हो सकता है और मंथली या ईयरली भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया रेंट के केस में। तो ये क्या कर रहे हैं, लीज रेंट हमसे ले रहे हैं, प्लस कॉस्ट जो है पूरी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है हमारा वन टाइम पड़ जाता है। इसमें जो है सेल के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल मतलब एकदम से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ओनर बने, मान लिया मैंने कल प्लॉट खरीदा था, सेल डीड करा ली मैंने, आज मैं उसको बेचने के लिए जो है एप्लीकेबल हूँ, अब मैं उसको बेच सकता हूँ आज एक दिन के अंदर ही। लीज में क्या होता है कि आपने जो है उसकी जो है ट्रांसफ़र कराना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, किससे, जो अथॉरिटी है, क्योंकि वही उसके ओनर है ना। आपने दुकान ली किसी से, ठीक है, किराए पे, और ये थोड़ा ना कि आप उसको जो है फर्दर किसी को किराए पे दे दोगे, क्योंकि मैं जो ओनर है वो तो मुझे जानता है, हाँ मैं उसके परमिशन लेकर के वो दुकान किसी और को दे सकता हूँ। वही सेम चीज़ यहाँ पर इसमें लागू होती है। इसकी जो है हाई वैल्यू होती है, अगर आप जो है दुकान खरीदते हैं एक बार के में, तो देखिए कितना सारा 35-40 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं, अमूमन बता रहा हूँ एज पर लोकेशन। लेकिन अगर मैं रेंट पे दुकान लूँगा तो क्या होगा, 40-50 हज़ार रुपये में वो काम हो जाता है, यानी कि कितना उसका कम हो जाता है वो। तो ऐसे ही यहाँ पे है। अभी हमारे को जो है सर्कल रेट पे दिए जा रहे हैं, सॉरी जो प्रीमियम हमसे लिए जा रहा है 16,870,
जो कि 200 से नीचे वाला है। तो अगर ये देखेंगे तो 17,550 सर्कल रेट है, उससे कम पे हमें ही दिए जा रहे हैं। अगर मैं हिसाब लगाऊंगा तो 2009 में देखिए 21,000 फ्लोट का जो है इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कब कब कितने थे। 4,750 रुपये था उस वक्त इसका जो है, और अब वो 4,750 से बढ़ करके हर बार बढ़ता गया, अब 16,870 रुपये हो गया। देखिए कितना बढ़ गया। लोग कहते हैं कि बढ़ नहीं रहा है पैसा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखिए सेल वाले में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। एग्रीमेंट टू सेल होता है, जो कि मैंने बताया कि भाई सेल से पहले एक एग्रीमेंट होगा, क्या क्या हम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो सब होगा। सेल डीड होती है जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में की जाती है। एक ट्रांसफर डीड होती है, फिर उसमें एक कन्वीनियंस डीड भी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, खाली आप जो है एटीएल कराएंगे यानी एग्रीमेंट टू लीज कराएंगे या लीज डीड करा सकते हैं, दोनों में से एक होती है। हम जो कराने वाले हैं वो हम लोग लीज डीड कराएंगे या फिर हम एटीएल भी करा सकते हैं। दोनों में से एटीएल वो लोग करा रहे हैं बेसिकली जिनको खाली बेचना है, उनको रखना नहीं है, और लीज डीड वो कराएंगे जिनको वहाँ रहना है या उसको होल्ड करना है। ये मोटा मोटी बात है। अगर आप लोग जो है इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सेल डीड को रजिस्टर कराना जरूरी होता है, लीज को भी रजिस्टर कराना जरूरी होता है अगर वो 11 महीने से ज़्यादा है तो। हमारे केस में जरूरी होगा, जो कि मैं बता रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी दे करके और 1% जो रजिस्ट्रेशन चार्ज दे करके आपको कराना है। मैं बात कर लेता हूँ देखिए अपडेट्स की। तो अपडेट्स ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना अथॉरिटी जो है और जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है, उसमें देखिए कुछ फ्लैट्स जो है निकले हुए थे लोगों के, जिनको कि वो नहीं मिला था, जो कि प्राइवेट बिल्डरों से जो लोगों ने खरीदे हुए थे। तो मैंने जैसे कल एक अपडेट डाली थी कि वहाँ पर कैंप लगाया गया है। तो कल की अपडेट ये थी कि 138 जो है फ्लैट्स की जो है रजिस्ट्री करा दी गई है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, और उनका जो टारगेट है 31 मार्च तक 8,000 रजिस्ट्री करने का है। आप ये लगा लीजिए, आज जो है 23 तारीख को उन्होंने स्टार्ट किया है, 138 कर पाए, 8,000 कैसे कर देंगे वो? तो सोचने वाली बात है। कुछ भी टारगेट रख देते हैं, कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। यहाँ पर ये रजिस्ट्री में बेसिकली क्या है, उनको एक पोजीशन टाइप का दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है फुल रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अगर मैं यमुना अथॉरिटी की बात करूँ तो उन्होंने भी कैंप लगाया हुआ, अगर किसी के फ्लैट्स निकले हुए हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो कि मैंने बताया है अभी। उनका जो टारगेट है देखिए 31 मार्च तक 2,344 फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन करने का है। वहीं जून में वो 30 जून तक जो है 4,000 और फर्दर उसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, इतने ढीले तो हैं। मैंने कल एक मेरे व्यूअर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा मेरे को फीडबैक दिया था, कमेंट दिया था, तो मैंने भी उनको लिखा है कि ये खाली जो है जितनी भी अथॉरिटी खाली प्रोजेक्ट को ऑन कर रही हैं, रन करना इनको नहीं आता है। पहले रन करना चाहिए, तब जाकर के पब्लिक को हैंडओवर करना चाहिए। तो ये कहाँ पे हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये निराला एम्पायर सोसाइटी है, ये अपना आपका नोएडा वेस्ट में सेक्टर 16 के अंदर में। अब मैंने इसके बारे में बता दिया था कि देखिए जो बिल्डर थे उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो अब क्या कर रहे हैं, पहले जो है पूरी बिल्डिंग के मिलता था, लेकिन अब जो है फ्लैट वाइज मिल रहा है ये। ठीक है, ये इसमें सिर्फ डिफरेंस है। उसमें से क्या होगा कि वो 50% का ही दे रहे हैं, बाकी का नहीं देंगे वो, क्योंकि जब तक वो ड्यूज क्लियर नहीं करेंगे तब तक लोगों को वो बिल्डरों को वो जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। कारण क्या है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो लोगों के मजे आ जाएंगे और बिल्डरों को भी मजे आ जाएंगे, और जो है अथॉरिटी को पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा सहारा मिले, उनको अपने घर का जो है मालिकाना हक मिल जाए। तो जिनके पूरा चीज़ें हो चुकी हैं उनको वो जो है रजिस्ट्री करा रहे हैं। फरवरी 2020 के अंदर में इन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है ना, जो अब 1% ले रहे हैं ये लोग, फरवरी 2020 में जो 10 लाख तक के जो फ्लैट हैं, ये जो प्लॉट वगैरह हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसमें 10,000 रुपये लेते थे ये। ठीक है, एक मुश्त हमने ले लिया, छुट्टी, काम खत्म। लेकिन जो 10 लाख से ऊपर के जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसमें ये 20,000 रुपये लेते थे, बस काम खत्म। लेकिन अब वो है 1% किसका, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना। आपने जो है जब रीसेल में आप खरीद रहे हैं ना, तो इसमें कुछ और अपडेट्स आई हैं अभी, वो मैं आपके साथ में कल एक वीडियो में जो मैं बनाऊंगा उसमें शेयर कर लूँगा लास्ट में। पहले मेन टॉपिक होगा, उसके बाद मैं अपडेट्स दूंगा। तो इसमें ये जो था, मैंने कल बताया था कि हम लोग दोबारा से जो है डीड कराना पड़ता है। और वो जो ट्रांसफ़र डीड है ना, कि हमने जो ट्रांसफ़र कराया है किसी दूसरे के नाम पे, जैसे कि मैं तो अलॉटी था, मैंने वो किसी दूसरे को बेच दिया, तो वो जिसको मैंने बेचा है वो क्या करेगा, दोबारा से उसको कराएगा।
उसमें क्या है कि वो 90 डेज के अंदर में कराना है। जब आपने अपना कैंसिल करा दिया है तो जिसने खरीदा है ना, जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है, 90 डेज का जो है येडा का है कि आपने 90 डेज के अंदर कराना है। वहीं अगर मैं नोएडा का देखूंगा तो वो 60 डेज का है। अब ये तो जब मैं इस चीज़ में, ये तो मैंने जो है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बेस पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब हम करेंगे तब हमें पता लग जाएगा। हालांकि मैं तो होल्ड करने वाला हूँ। और देखिए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं यहाँ पर कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं खाली एक इन्वेस्टर के रूप से जो भी मैं गेन कर रहा हूँ नॉलेज, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी लोग ये ना सोचे कि भाई मैं जो है किसी तरीके का यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा हूँ या मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मैं कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं करता भैया, मेरा अपना जो है जॉब करता हूँ मैं। तो कोई इस तरीके की वो ना करे, सब अपने अपने ऊपर अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ पे काम करें। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, छोटी मोटी अपडेट जो भी देता हूँ आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहिए और जल्द ही मैं वहाँ जाऊँगा, तब देखते हैं क्या मैं आपको बता पाता हूँ और क्या आप देख पाते हैं। अगर आपका भी प्लॉट वहाँ पे है तो कुछ लोगों ने अपने जो प्लॉट के नंबर मेरे को दिए हैं, मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। और आप भी अगर चाहते हैं कि मैं आपके प्लॉट्स वहाँ पे दिखाऊं, उनकी जो क्या प्रोग्रेस हो गई है, तो हो सकता है कि होली के बाद में जाऊँगा वहाँ पर, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा बिजी रहेंगे सब लोग। तो मैं आपको ज़रूर आपका प्लॉट दिखाने की कोशिश करूँगा और कवर करूँगा 22D और जो है 17, 18 और 20 के प्लॉट्स। तो जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है तो, बाकी राम भरोसे तो है ही सब चीज़ें। जय हिंद।